जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को जल पर स्थिर किया, ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है तो मैं उस विष्णु से अपना बदला अवश्य लूंगा। लेकिन कैसे बदला ले लूं तो लूं कैसे? तो उसके मन में विचार आया कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके मैं विष्णु का वध कर दूंगा। आज हिरण्याकश्यप वन में जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। 12 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट होते हैं और कहा हमसे वरदान मांग लो। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा तो वरदान में क्या मांगा? प्रभु आप हमें देना चाहते हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद अमर नहीं तो तुम्हें अमर कहां से कर दें? बोले दूसरा वरदान मांग लो। तो हिरण्याकश्यप बड़ा ही चालाक था, बोले ठीक है अमर नहीं करना चाहते तो हमें सिर्फ इतना दीजिए, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। बोले प्रभु देना चाहते तो बस इतना दीजिए, नर से न मरूं पस से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। बोले प्रभु यदि आप हमें देना चाहते हो तो बस इतना दीजिए, न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न निस में मरूं न दिन में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से न नर से न पशु से, और साल के 12 महीने में भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एक सांस में इतने सारे वरदान सांस भी न ली। बोले ठीक है जाओ दिया। अब तो हिरण्याकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा और मेरे राज्य में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। आज से जो भी भगवान हूँ सबका भगवान मैं हूँ। छोटे मोटे राजा पहले से अपना राज्य पाठ छोड़ करके चले गए। इंद्र का इंद्रासन भी छीन लिया हिरण्याकश्यप ने। इंद्रदेव क्रोध में आ गए। एक दिन हिरण्याकश्यप बाहर गया था। रानी कयाधु हिरण्याकश्यप की पत्नी थी जिनका गर्भ धारण था। इंद्रदेव हाथ में तलवार लेकर के रानी कयाधु को मारने के लिए चले। रानी कयाधु को जैसे ही मारना चाहा तो देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। कहा क्या करते हो? एक पुरुष होके एक अबला नारी पर हाथ उठाते हो? इंद्रदेव ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं, मैं तो इसका वध इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका जो गर्भ धारण है इसका पति राक्षस है और इसके गर्भ से भी राक्षस ने जन्म लिया तो हम देवताओं का संहार करेगा। नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैया के गर्भ से कोई साधारण बालक नहीं भगवान का भक्त होगा। इंद्रदेव ने कहा यदि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया। उसी क्षण मैया कयाधु देव ऋषि नारद के सामने हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गई और कहा गुरुदेव आज आपने मेरी लाज बचाई। और उन्हीं के साथ जाने के लिए मैया कयाधु हाथ जोड़ करके नारद जी को अपना गुरु बनाती और मैया कयाधु
नारद जी को गुरु बनाती हैं और गुरुदेव के साथ में उनकी कुटिया पर जाती है। वहां जाकर के मैया कयाधु ने कुछ दिनों तक कथा श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में थे, तो मैया कयाधु ने सारा ज्ञान अपने मां के गर्भ में ही सीख लिया, अपनी मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया और मन ही मन में नारद जी को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद मैया कयाधु अपने घर आती हैं। 9 मास प्रपुर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। उसी पुत्र का नाम प्रहलाद पड़ा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था राज, अनुराग, वैराग और प्रहलाद। ये 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के। प्रहलाद सबसे छोटे थे, राज सबसे बड़े थे। प्रहलाद का जन्म हुआ कृष्ण ग्रह गृहीतात्म निवेद जगती कृष्ण। प्रहलाद का जन्म होते कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। अब ये जो नवग्रह होते ना, 9 ग्रह, सब जानते हैं कि कहते हैं कि तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, कहते हैं ना। तो जो नवग्रह 9 ग्रह किसी को ज्यादा परेशान करें तो माताएं ग्रह शांति करवाती हैं, हवन करवा के ग्रह शांत करवा देंगे। लेकिन ये जो 10वां ग्रह है ना, ये बैठा टेढ़ी टांग वाला, ये पहले तो किसी को लगता नहीं है और जिसको भी ये लगता है ना, वो भगवान का परमानेंटली हो जाता है। फिर दुनिया उसे कितना भी उलझाना चाहे वो उलझने वाला नहीं। कहते ना, सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजा रंग। काला रंग हर किसी रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार भगवान के भक्तों पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं होता, दुनिया कितना भी उलझाए। और प्यारे, ये दुनिया है ना, ये दुनिया तो रंग बिरंगी है। आप जितनी आगे बढ़ते जाओगे, दुनिया आपको उतने ही रंग बदलते दिखाई देगी।